कभी तुमने किसी भिखारी को कामयाब बिजनेसमैन बनते देखा है? नहीं? तो ये कहानी जरूर सुनो। लाहौर के मसरूफ इलाके लक्ष्मी चौक की फुटपाथ पर एक शख्स रोज बैठता था। चेहरा झलसा हुआ, कपड़े मैले, हाथ में प्याला और आंखों में उदासी। लोग उसे फकीर बाबा के नाम से जानते थे, लेकिन उसका असल नाम कोई नहीं जानता था। वो कभी ऐसा नहीं था। वो एक वक्त में एक छोटे कारोबार का मालिक था। उसके पास एक पुरानी सी साइकिल पर सब्जी बेचने का काम था। दिन भर मजदूरी करता, घर आकर माँ का इलाज कराता, छोटे भाई को स्कूल भेजता। लेकिन फिर एक दिन एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। एक टांग की हड्डी टूट गई, काम रख गया, पैसे खत्म और आखिरकार वो फुटपाथ पर आ गया। एक दोपहर सख्त गर्मी में उसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। वो वहीं बैठा रहा, कोई सिका नहीं मिला। बार बार लोग देखते मगर आगे बढ़ जाते। उसने सिर झुकाते हुए खुद से कहा, अब मैं कभी नहीं उठ पाऊंगा, बस जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। इसी लम्हे एक 10 साला बच्चा उसके करीब आया, पानी की बोतल दी और बोला, बाबा, आपने कभी दोबारा सब्जी बेचने की कोशिश नहीं की? उसने हैरत से उसे देखा। बच्चा जा चुका था मगर वो सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहा। उसी रात वो एक दुकान के बाहर बैठा हुआ था। दुकान बंद थी, शटर के ऊपर एक बैनर लगा हुआ था, सोच बदलो तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। ये जुमला जैसे उसके अंदर जलजला ले आया। उसने खुद से सवाल किया, क्या वाकई सब कुछ सोच पर मुनहसर है? अगर मैं आज भी ख्वाब देखना शुरू कर दूं तो क्या कुछ बदल सकता है? उसने अगली सुबह वो काम किया जो वो बरसों से नहीं कर सका था। उसने एक शीशा उठाकर खुद को देखा, बाल बिखरे, चेहरा गर्द से भरा, आंखों में जिंदगी का नामो निशान नहीं। उसने पानी से मुंह धोया, एक कंघी मांगी और पहली बार खुद को दोबारा इंसान महसूस किया। फिर उसने वो प्याला उठाया जिसमें लोग पैसे डालते थे और उसे पानी से धोकर एक कोने में रख दिया। उसने फैसला किया, मैं मांगना बंद करूंगा, जो भी होगा खुद कमाऊंगा। वो उस दिन करीबी सब्जी मंडी पहुंचा। एक दुकानदार के पास जाकर कहा, भाई, अगर कुछ काम हो तो मैं मुफ्त में मजदूरी करना चाहता हूं, बस सीखना चाहता हूं। दुकानदार ने तंजिया हंसी में कहा, काम सीखने आया है या मांगने? चल हट यहां से। वो दिल ही दिल में टूटा, लेकिन वो वहां से चला नहीं। एक तरफ बैठ गया और सब्जियों को तरतीब देते मजदूरों को गौर से देखने लगा। एक बुजुर्ग मजदूर ने उसे देखा और बोला, भाई, दिल से सीखना चाहते हो तो आ जाओ, मेरे साथ आलू की बोरी उठाओ। उसने टांग की तकलीफ के बावजूद बोरी उठाई। पसीने से शराबूर हुआ, हाथ छल गए, लेकिन उसने शिकायत न की। 3 दिन बाद वो बाकायदा मजदूरी करने लगा। अब वो शाम को बैठकर लोगों से न मांगता, बल्कि सब्जी के छोटे छोटे थैले बेचता। कुछ लोग अब भी मजाक उड़ाते, लेकिन कुछ हौसला अफजाई भी करते। एक दिन एक रेढ़ी वाले ने उसे कहा, भाई, तुम्हें एक इजाफी रेढ़ी चाहिए? मेरा एक रिश्तेदार गांव जा रहा है, तुम चला लो। उसकी आंखें नम हो गईं। वो रेढ़ी संभालने लगा। अब वो खुद सब्जी मंडी से सामान लाता, साफ सुथरा रखता और इज्जत के साथ बेचता। चंद महीनों में वो रोज 1000 से 1500 रुपए कमाने लगा। उसने अपने छोटे भाई को ढूंढकर तालीम दोबारा शुरू करवाई, माँ के लिए दवा खरीदी और फुटपाथ छोड़कर एक छोटे कमरे में रहने लगा। अब वो सिर्फ सब्जी फरोश नहीं था, बल्कि एक मुस्बित सोच का चलता फिरता नमूना था। उसने एक दिन 2 और भिखारियों को बैठाकर कहा, मांगना आसान है, लेकिन जीना उस वक्त शुरू होता है जब तुम अपनी इज्जत के लिए कुछ करते हो। उसने उन्हें काम सिखाया और अब 3 रेढ़ियां उसकी निगरानी में चलने लगें। 2 साल बाद इसने एक छोटा सा सब्जी स्टोर खोल लिया। उसने अपने साइन बोर्ड पर वही जुमला लिखवाया जो उसकी जिंदगी बदल गया था, सोच बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। लोग उससे पूछते, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? वो मुस्कुराकर कहता, कामयाबी सिर्फ एक सोच का फर्क है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात कितने ही बुरे क्यों न हों, अगर हम अपनी सोच बदल लें तो सब कुछ बदल सकता है।